नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली सरकार का 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 9 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद भाजपा के द्वारा उनकी उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का अभियान शुरू किया जा चुका है। 9 साल बेमिसाल का नारा भी दिया गया है, लेकिन विपक्षी पार्टियों के द्वारा कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के सरकार के कार्यकाल में गरीबों को सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी है। हमारे साथ अभी काराकाट के पूर्व विधायक राजेश्वर राज जी हैं, जो लगातार जब से 9 साल पूरा हुआ है उसके बाद से सरकार की उपलब्धियों को बताते चल रहे हैं। जो अब विपक्षी पार्टियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है उस पर इनका क्या कहना है? सर, 9 साल पूरा होने के बाद आप लोग कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल, विपक्षी पार्टी के लोग कह रहे हैं 9 साल बुरा हाल। आखिर विपक्षी पार्टियों का जो नज़रिया है आप लोगों के प्रति इस तरह से नकारात्मक क्यों है? विपक्ष पार्टियों का काम है बुराई करना, लेकिन जो उपलब्धि आप गिना रहे हैं उसको वो सिरे से खारिज करते जा रहे हैं। पहले तो हम आपके और आपके पब्लिक के चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। जो भी दर्शक हैं सबको मेरा नमस्कार है। ये विपक्षी पार्टियां किस नज़र से देख रही हैं हम ये नहीं देख पा रहे, लेकिन आज पूरा विश्व भारत को किस नज़रिए से देख रहा है। 9 साल पहले हमारा भारत कहाँ खड़ा था और 9 साल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, 9 साल बेमिसाल, आज हमारा भारत कहाँ खड़ा है। कल भारत जब विश्व के पटल पर बोलता था तो कोई नोटिस लेने वाला नहीं था, और आज आप खुद मीडिया में हैं, खुद मूल्यांकन कर सकते हैं, और पूरी भारत मूल्यांकन कर रहा है कि आज जब भारत विश्व पटल पर बोलता है तो पूरी दुनिया कान खोलकर रहती है, नज़र गड़ाए रखती है कि भारत क्या बोल रहा है। आज भारत ही नहीं, विश्व के कई ऐसे अनेक देश हैं जो आज यह कहने में नहीं पीछे हटते कि अगर दुनिया में कोई विकासशील देश के नाम में जाना जाएगा तो आने वाले दिनों में भारत जिस गति से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भारत दुनिया का सबसे विकसित देश बनेगा। जिस विदेशों में भारत की छवि को बेहतर करने की बात, या ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के कारण विदेशों में भारत की छवि बेहतर हुई है, उसी विदेश में जाकर लगातार राहुल गांधी के द्वारा ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में पड़ चुका है। अब अमेरिका में जिस तरह से उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रही है, आप जिस छवि की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है राहुल गांधी के इस विचार से जो छवि बेहतर होने की बात आप कर रहे हैं उस पर असर नहीं पड़ेगा? भाई साहब, शायद राहुल जी को अपने भारत का ज्ञान नहीं है, और हम समझते हैं कि राहुल जी जिस तरीके से पूरी भारत भी देख रही है कि अब भारत विदेश की धरती पर जाकर, विदेशों में नहीं, जिस इंग्लैंड ने भारत पर कई वर्षों तक राज किया, जिसको भारत के लोगों ने अपनी आहुति देकर उनको भारत से खदेड़ने का काम किया, आज उस धरती पर जाकर राहुल गांधी जी देश की लोकतंत्र की खत्म होने की बात नहीं करते हैं, वरना भारत के हस्तक्षेप करने की बात करते हैं। यह कितना अविवेकपूर्ण बात है, भारत के लोग देख रहे हैं और समय पर उनको इसका जवाब भी दे रहे हैं। पूरी विश्व नहीं देख रहा क्या कि जब कांग्रेस की सरकार थी, हुकूमत, जब भारतीय जनता पार्टी या कहे हम एनडीए की सरकार जब नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बनी, तो वैश्विक स्तर पर भारत 11वें पावदान पर था, और आज 9 वर्ष के बाद भारत आज 5वें और 6वें स्थान पर है, और आने वाले दिनों में हमारा आज पहले स्थान पर भी आने जा रहा है। तो क्या ये विश्व नहीं देख रहा है? क्या यह विकास की गति, जो जिस गति से भारत विश्व पैमाने पर आगे बढ़ रहा है, चाहे वैश्विक हालात हो। 9 साल पहले भारत, अटल जी की जब सरकार बनी, दूरदर्शी सरकार, तो जहां भारत में सिर्फ मात्र 1 एम्स था, और वहीं आज अटल जी के बाद 6 एम्स बने, आज 15 से अधिक एम्स बन रहे हैं। आज हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात की जा रही है और खुल रही है। कल 9 साल पहले जहां भारत में प्रति किलोमीटर जो एनएच बन रहे थे, 4 किलोमीटर की रफ्तार से बन रहे थे, आज 38 और 39 प्रति किलोमीटर के हिसाब प्रतिदिन हमारा बन रहा है भारत में। तो क्या ये भारत के लोग नहीं देख रहे हैं? यही राजीव गांधी, राहुल गांधी जी को शायद पता नहीं है, या मैं स्मरण कराना चाहता हूं, जब उनके पिताजी देश के प्रधानमंत्री थे, यही राजीव गांधी जी ने स्वीकार किया था प्रधानमंत्री के रूप में कि हमारे देश में भ्रष्टाचार इस कदर है कि जब हम दिल्ली से 100 पैसा चलता है तो वहां पहुंचते पहुंचते 14-15 पैसे हो जाता है। मतलब 86%, 85%
वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ता है। और आज 9 साल बाद देश का जब प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बने, जो इसको भारत के लोग कहा जाता था कि भारत के लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, आज डिजिटल से का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब भारत देश दिल्ली की बैंकों से जब किसानों के खाते में 6,000 रुपया चलता है, 2,000 रुपया चलता है, 2,000 के 2,000 आता है, वो किसी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ता है। जिस उदाहरण को लेकर विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि 9 साल बुरा हाल, अभी कभी जब पेट्रोल के दाम बढ़ते थे या डीजल के दाम बढ़ते थे, रसोई गैस के दाम बढ़ते थे, तो रसोई गैस सिलेंडर लेकर आप लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते थे। आपको नहीं लगता है कि 9 सालों में किस तरह से जो पेट्रोल के दाम हैं, गैस के दाम हैं, उसमें बेतहाशा वृद्धि हुई है? अगर विपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि 9 सालों में गरीबों की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा है, तो इसे सही क्यों ना माना जाए? भाई साहब, जो आज विश्व की हालात है, आर्थिक मंदी की जो हालात है और जो वैश्विक स्तर पे हमारा महंगाई का दर है, उस हिसाब से भारत का मूल्यांकन किया जाए। अच्छा, जिस अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि की बात कह आप जो यहाँ पर वृद्धि हो रहा है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि पहले भी इसी तरह की स्थिति थी, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के बाद यहाँ पर तेल के कीमत, गैस के कीमत बढ़ाए जाते थे। भाजपा जब विपक्ष में थी तब उन्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के बाद यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है? आज इस तरह की दुहाई देकर ये क्या बताने की कोशिश हो रही है? कहा आज गरीबी की यदि बात होती, आज भारत ज़्यादा कोरोना जैसी महामारी भारत में भाई साहब आई, और कोरोना जैसी महामारी के बावजूद भी बता दीजिए कि भारत में जब इतनी संकट आया, कोई खाने बिना मरा हो, तो कहाँ हम यहाँ कोई व्यक्ति महंगाई का मार झेल रहा हो? आज भारत में 80 करोड़ लोगों को सीधे मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। आज भी जब से कोरोना शुरू हुआ आज तक दिया जा रहा है। तो जब कोरोना जैसी महामारी भारत ने कहाँ महंगाई, अगर महंगाई होता, खाने बिना लोग, अगर बता दीजिए भारत में कोई भी एक व्यक्ति जो खाने बिना मरा हो। और भारत ने वैश्विक स्तर पर जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का भारत का जो सिद्धांत है, भारत जिस स्थिति पर चलती है, भारत का जो सांस्कृतिक चेतना है, उसके आधार पर हमने सिर्फ अपने देश के लोगों को ही 2 खुराक टीका देने का काम नहीं है कोरोना से बचाव के लिए, वरना देश दुनिया के 100 देशों को, जिन देशों ने अपेक्षा किया, उन्हें भी हमने कोरोना देने का काम किया। यह हमारा आज 9 साल के बाद भारत बेमिसाल भारत है। अच्छा, 2024 की चुनौती आपके सामने आ खड़ी हुई है। लगातार आपके स्तर से जन अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे द्वारा 9 सालों में क्या कुछ किया गया। उधर विपक्षी पार्टियों के द्वारा एक बैठक की जा रही 23 तारीख को, जिसमें सभी विपक्षी पार्टी के लोग उसमें शामिल होने वाले हैं। 2 बार चुनाव लड़े गए लोकसभा का नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। इस बार सभी विपक्षी पार्टी एक बैनर तले हो सकता है कि इकट्ठी हो जाए। क्या लगता है कि 14 और 19 के बनिस्पत इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो कहीं कठिन परिस्थितियों के हिसाब से तो नहीं लड़ा जाएगा? कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सामने यह चुनौती भाई साहब नहीं है। आज भारत देख रहा है कि जो भारत 1951 में जनसंघ काल में जो भारत के मैनिफेस्टो था, चाहे 370 हो, 35 हो, उसको जो समय आते ही भारत ने जहाँ अखंड भारत की परिकल्पना को पूरा करने के लिए उन धाराओं को समाप्त जहाँ करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, जहाँ हमारी सांस्कृतिक चेतना, चाहे हमारे अयोध्या के भगवान का भव्य श्री राम मंदिर हो, या महाकाल का मंदिर हो, श्री काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर हो, या बद्रीनाथ केदारनाथ हो, जहाँ सांस्कृतिक चेतना का उत्थान हो रहा है इस भारत में, जो भारत इंडिया के रूप में नहीं, आज भारत के रूप में पूरी दुनिया में जाने लगा है, उस भारत के सामने कहीं कोई चुनौती नहीं है। और जो नीतीश कुमार जी जिस विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो इसी से जुड़ा मेरा एक प्रश्न है। आप जब सत्ता में थे बिहार में, तो नीतीश कुमार को बड़े भाई कहा करते थे। बड़े भाई अब भाजपा की अस्तित्व को ही समाप्त करने पर तुले हुए हैं। उनको लग रहा है कि अब भाजपा को यहाँ से हटाना जरूरी हो गया है। आखिर कैसे भाई रहे होंगे आप लोग कि एक भाई इतना आपसे माने जुदा हो गया और इस तरह से सोचने लगा कि अब अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाए, तो फिर किस तरह के संबंध रहे होंगे? आखिर इस संबंध को किस तरह से परिभाषित किया जाए? यही तो बिहार की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के साथ साथ समाज हित की बात करती है, राष्ट्र हित के लिए राजनीति करती है। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ बना था, तो जनसंघ ने राज्य के हित के लिए कर्पूरी, जननायक कर्पूरी जी को मुख्यमंत्री बनाते हुए अपने जनसंघ के अस्तित्व को भी समाप्त करने का काम किया। अब जब लगा
कि वह जनता पार्टी जो राष्ट्रहित से विमुख हो रही है, तब भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है। उसी तरह बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार हित के लिए, राज्य हित के लिए अल्पमत में नीतीश कुमार जी के होते हुए भी 5 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। इसी भारतीय जनता पार्टी ने राज्य हित के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भी मुख्यमंत्री बनाया, लालू जी को भी कंधे पर लेकर बिहार की कुर्सी पर बिठाने का काम किया। जिस लालू यादव 15 साल तक सत्ता में रहते हुए भी जिन गरीबों की बात करते हैं, 15 साल में किसी गरीब को आरक्षण देने का काम नहीं किया। आरक्षण उन गरीबों के लिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, आरक्षण भी उसी समय देने का काम किया गया। तो नीतीश राज्य हित के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को भी आगे मानकर और उनको सत्ता में हमेशा बनाए रखने का काम किया। और आज नीतीश कुमार जी क्या समाप्त करेंगे? वो अपने जनता दल को तो पहले बचा ले। आज तो जनता दल उनका खुद ही समाप्त होने वाला है। हमने कहा ना कि नीतीश कुमार जी आज घुने हुए लाठी की तरह है, जो सिर्फ आवाज करता है, चोट नहीं देता है। तो नीतीश जी पहले अपनी जनता दल यू को बचा लें।